2 जुलाई को गांव फुलरई सिकंदराराव हाथरस में सत्संग के दौरान जब भगदड़ हुई, उस वक्त मैं वहां नहीं था। मैं तो वहां से काफ़ी पहले ही निकल चुका था। सत्संग में भगदड़ असामाजिक तत्वों ने फैलाई। 24 घंटे बीत चुके हैं। एक हादसे के बाद कम से कम 121 लोगों की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी हैं। रिपोर्ट तैयार करके एक्शन की सरकारी बातें कही जा रही हैं और इन सब के बीच अब जाकर इस पूरे हादसे के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार शख्स में से एक ने चुप्पी तोड़ी है। चुप्पी भी ऐसी तोड़ी है जिसे पहली बार में अगर शब्दशः पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा कि ये दुख व्यक्त किया जा रहा है या पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस बाबा के सत्संग के ठीक बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई, अब उस बाबा ने इस पूरे हादसे पर सफाई दी है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की ओर से पहला बयान सामने आया है। बयान में खुद बाबा ने नहीं दिया है, उनके वकील ने जारी किया है। बाबा के बिहाफ पर उनके वकील की ओर से जो लेटर सामने आया है उसमें लिखा है कि मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और परमात्मा से घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह को कानूनी प्रक्रिया के लिए अपना वकील नियुक्त करता हूं। वो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे जिन असामाजिक तत्वों ने समागम में गड़बड़ फैलाने की कोशिश की और भगदड़ कराई। मैं 2 जुलाई को ग्राम फुलरई सिकंदराराव हाथरस में आयोजित सत्संग से काफ़ी समय पहले ही निकल चुका था। सादर नारायण साकार हरि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। नारायण साकार के वकील ने बताया कि आखिर क्यों ये सफाई आने में इतना समय लग गया। नारायण साकार हरि ने जो घटना कल घटी दुखद थी। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, SIT जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है और इसके साथ साथ पूरी संवेदना है। और सभी से जो भी फॉलोअर हैं, जो भी अनुयायी हैं, जहां तहां से जिस तरह से कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने घर पहुंचे, अंतिम संस्कार के क्रिया की पूरी हो, कोई इंजर्ड दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में न रह जाए, वाहन के अभाव में न रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। और इसी के लिए नारायण साकार ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल में इलाज के लिए भी किया है और जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, बहुत ही जिसके लिए शब्द नहीं, निशब्द है, जिसके लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको और जांच हो, कड़ी सजा मिले, जो भी दोषी हैं इसमें उनको दंड मिले, लेकिन जांच के साथ साथ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नारायण साकार हरि के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे, उनके यहां कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए, उनके यहां कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो नारायण साकार हरि आज कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई सोशल साइट्स नहीं है उनकी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण साकार हरि जी का नहीं रहा है। बिल्कुल उनका सुचिता का जीवन है। इसीलिए जो भी संवेदना है वो व्यक्त की जा रही है और विलंब के कारण यह है कि कोई उनका कनेक्शन है। लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी व्यवस्थाएं देखनी है। हमें सबकी बात माननी है, हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है, हमें सब पर भरोसा रखना है इस आधार पर। लेकिन कोई भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और नारायण साकार हरि ने सदैव शुचिता का जीवन जिया है। कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ है, मनगढ़ंत है, साजिश है, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं और उनके जो भी अनुयायी हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। अब भले ही नारायण साकार और उनके वकील की ओर से तमाम दलीलें दी जा रही हों, अपने को निर्दोष बताते हुए अपनी सफाई में दूसरों पर सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा हो, लेकिन सच तो ये है कि हादसा हुआ और 121 लोगों की जान गई।
जिम्मेदार कौन है, किसने लापरवाही की, ये तो जांच रिपोर्ट और न्यायिक फैसले से साफ हो जाएगा। लेकिन जिन परिवारों ने इस हादसे में अपनों को खोया है, उनके दर्द की कोई दवा नहीं है। आप नारायण साकार की ओर से आई सफाई पर उनके वकील के इस वक्तव्य पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो भी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। ये खबर लिखी है सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे हैं जतिन और मेरा नाम है अभिषेक। देखते रहिए द लल्लन टॉक।